नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामवती साहू आज फिर एक बार आपकी क्लास में हूँ और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ब्यूटी एंड वेलनेस के अंतर्गत कक्षा 11वीं इकाई 1 सत्र 2 ब्यूटी थेरेपी सेवाएं का भाग 1। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पिछली कक्षा में हमने कौन कौन सी पढ़ाई की थी। पिछली कक्षा में हमने जाना सौंदर्य और कल्याण का एक परिचय, सौंदर्य और कल्याण के क्षेत्र में जो सब सेक्टर्स हैं उनके बारे में जाना। ठीक है, साथ ही साथ एक ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए जो कैरियर ऑप्शंस हैं हमने उसके बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद जाना था कि नेल केयर, स्किन केयर, मेकअप, इन सभी में ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए कैरियर पाथ का एक फ्लो चार्ट देखा था, जिसमें हमने एक पूरी हायर की जानी थी कि एक टॉप मैनेजमेंट से लेके एक मिडिल में बॉटम तक में कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जहाँ पे लोग वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं ब्यूटी थेरेपी सेवाएं। ब्यूटी थेरेपी एक शब्द है जिसमें सिर से पैर तक की गतिविधियों को सेवाओं की एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है। ठीक है, प्रत्येक सेवा की अपनी एक प्रक्रिया होती है जिसका पालन स्टेप बाय स्टेप सावधानीपूर्वक किया जाता है, अन्यथा इसमें मांसपेशियां और त्वचा में कोई समस्या हो सकती है, जैसे चकत्ते, एलर्जी, इन्फेक्शन। ठीक है, जिससे क्लाइंट्स आपके क्या होंगे, असंतुष्ट हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो भी हम ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। क्यों? सपोज अगर कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं हुई प्रक्रिया और उसमें क्लाइंट को किसी भी तरह की कोई रैशेस आ गए, किसी भी तरह की कोई एलर्जी हो गई स्किन में, तो क्या होगा, क्लाइंट्स आपके यहाँ नेक्स्ट टाइम विजिट नहीं करेगा, राइट? तो इससे क्या होगा, आपका एक कस्टमर कम हो जाता है। प्रत्येक सेवा के लिए उपयोग में किए जाने वाले उत्पादों, उपकरणों और उपस्करों के गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। मतलब कि जब भी आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो कस्टमर का, तो आपको वहाँ पे प्रोडक्ट का नॉलेज, कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और कौन से नॉलेज के साथ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ये इसका ज्ञान होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्लाइंट को किस सौंदर्य उत्पाद से एलर्जी है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा होगा एक ग्राहक का हम लोग रिकॉर्ड कार्ड बनाते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि सपोज अगर कस्टमर ने इससे पहले कोई सर्विसेज ली है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सर्विसेज ली हैं वो उसके लिए कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हुआ था लास्ट टाइम। तो उसमें हम लोग रिमार्क में डालेंगे कि इनको कोई एलर्जी नहीं हुआ है या इनको किसी भी तरह का कोई इनकी सेंसिटिव स्किन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चार्ट देखते हैं कि सैलून द्वारा प्रदान की जाने वाली सौंदर्य चिकित्सा और क्षेत्र सेवाओं पर एक नज़र डालते हैं। क्या क्या है? पेडिक्योर, मैनिक्योर, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, फेस क्लीनअप, मेकअप, बाल बनाने का स्टाइल और मेहंदी लगाना। ये जितनी भी ऑप्शन अभी हमने बोले हैं, ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं आपके आएंगे किसमें, आपकी ब्यूटी थेरेपी सर्विसेज के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं समझना कि कौन सी सर्विसेज में क्या वर्क होता है, उसका क्या फंक्शंस है, उसका फंक्शंस के कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैनिक्योर।
यह हाथों की दिखावट में सुधार किए जाने वाला ट्रीटमेंट है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के बीच लोकप्रिय है। अधिकांश सैलून में इस सर्विसेज के लिए एक अलग हिस्सा तय किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में हाथों और नाखूनों को साफ करने और क्यूटिकल्स को पीछे की ओर पुश करने, त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने, त्वचा को नरम बनाने, एक्सफोलिएशंस, मालिश से इसे अच्छी तरह तैयार रखने में मदद मिलती है। नाइल पॉलिश लगाई जाती है। मतलब कि मैनिक्योर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल, मतलब मेल फीमेल दोनों सर्विसेज लेते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सैलून्स में आपने देखा होगा कि जो पेडिक्योर मैनिक्योर का जो सेक्शन होता है वो एक साइड में होता है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर स्पेस टेकिंग होता है, वो ज़्यादा जगह लेता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ पानी का भी वर्क रहता है, क्योंकि आपको अगर पेडिक्योर किया जा रहा है, मैनिक्योर किया जाए तो आपको बाउल भी रखना है, पानी भी रखना है, राइट, तो टब भी रखना है। तो वहाँ पानी की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस टेकिंग होता है, तो उसके लिए अलग से ही स्पेस तय किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, आपके हाथों की और नाखूनों की साफ़ सफाई की जाती है। क्यूटिकल्स को पीछे पुश किया जाता है। क्यूटिकल्स मतलब कि आपका जो नेल है, जहाँ से नेल स्टार्ट होता है, जो जिनको आप लोग जनेवा या जलेऊ बोलते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को क्या होता है कि उसको पीछे की ओर पुश किया जाता है ताकि नाखून की ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, आपकी जो डेड स्किन होती है, जो मृत कोशिकाएं, वो आपका जब जब किया जाता है, जब आपको स्क्रबिंग की जाती है, तो वो जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है। और आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट बनती है। ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है मैनिक्योर के अंतर्गत। इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी बट हम थोड़ा सा सिर्फ सर्विसेज के बारे में जान रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, तो इतना ही। उसके बाद मैनिक्योर के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं वो देखते हैं। हाथ मुलायम बनते हैं। हाथों में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। जब भी आप किसी भी तरह का मालिश करोगे, किसी भी क्रीम का यूज़ करो, चाहे किसी भी ऑयल का यूज़ करो, ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का मसाज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा होता है और आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होने लगती है। ठीक है। हाथ और उंगलियों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। हाथ और नाखून की दिखावट में सुधार आता है। दिखावट से सुधार से यहाँ मतलब है कि जब भी आप कोई काम करते हो और जब भी कोई सपोज आपने नेल को क्लीन किया, पूरी तरह से मसाज किया, तो डेफिनेटली उसमें हाथ में आपको एक ग्लोइंग एक ग्लो नज़र आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका मैनिक्योर। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेडिक्योर। यह ट्रीटमेंट पैरों और पैरों के नेल की उपस्थिति में सुधार करने के लिए करता है। मैनिक्योर की तरह एक्सफोलिएशन में प्यूमिक स्टोन का उपयोग करना, मसाज करना, प्यूमिक स्टोन का उपयोग करना और मालिश करना शामिल है। इसके बाद पैर की उंगलियों के नेल को पेंट किया जाता है। ठीक है। मतलब कि पेडिक्योर क्या है, पेडिक्योर में आपके पैरों की और नेल की सुरक्षा की जाती है या नेल की सफाई की जाती है। पेडिक्योर आपका लैटिन भाषा के पेडिस शब्द से बना हुआ एक शब्द है, जिसका पेडिस का अर्थ होता है पैरों की देखभाल करना। ठीक है। पेडिक्योर में मदद करता है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेडिक्योर करने से आपको हेल्प मिलती है। पैर मुलायम बनते हैं। पैरों में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। पैर की उंगलियों के नाखून को आकार दिया जाता है। पैर और पैर की उंगलियों के नाखून की दिखावट में सुधार आता है। पैर के दर्द में आराम देने में मदद मिलती है। कठोर और मृत कोशिकाएं जो होती हैं त्वचा में, उसमें कमी आती है। मतलब कि आपकी जो स्किन होती है, जो डेड स्किन होती है, वो धीरे धीरे कम होती है जब आप पेडिक्योर करना स्टार्ट करते हो। पेडिक्योर की जो सिटिंग होती है, कि आप सोच रहे होंगे कि पेडिक्योर हम कितने दिन में कर सकते हैं, तो आप 15 डेज़ में पेडिक्योर की सिटिंग ले सकते हो। ठीक है। जब हम चाहे पेडिक्योर करें चाहे मैनिक्योर करें,
जब भी मसाज होता है बॉडी का, चाहे आपके पैरों का हो, आपके हाथों का हो, जो पॉइंट्स पे प्रेशर दिया जाता है, उसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि ब्लड सर्कुलेशन जो आपका बॉडी का है वो पूरी तरह से संचार होने लगता है। और जब आपकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे। और अगर किसी भी तरह का पैरों में दर्द है तो उसमें आपको राहत मिलती है। नाखूनों को आकार देना और नाखून की दिखावट में सुधार करना। नाखूनों को आकार देना जैसे यू शेप, वी शेप, लॉन्ग, राउंडेड, किस तरह का आपको शेप देना है अपने नाखून में वो आप इसमें कर सकते हैं। साथ ही साथ नाखूनों में दिखावट में सुधार, जब नेल्स की प्रॉपर केयर होगी, नेल्स को आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उसको नरिश करेंगे, उसका मालिश करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके जो नेल हैं वो ग्रो करेंगे और ग्लोइंग भी, ठीक है। मैनीक्योर और पेडिक्योर के बीच में अंतर क्लाइंट की स्थिति, कठोर त्वचा के उपचार और मालिश प्रक्रिया में निहित है, ठीक है। यहाँ पर है कि क्लाइंट की स्थिति, आपने देखा होगा कि कई बार कुछ क्लाइंट का जो स्किन होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, किसी का बहुत ज़्यादा एलर्जिक होता है, किसी की नॉर्मल स्किन होती है। तो ये आपको पता करना है कि उसकी स्किन कैसी है। या तो आप कस्टमर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। अगर एलर्जी है या इससे पहले कभी कोई ट्रीटमेंट लिया और उसको एलर्जी हुई तो भी वो डेफिनेटली आपको अपडेट करेंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या है? जो डेपिलेशन की सर्विसेज होती हैं, जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, अनवांछित बाल, उनको निकालने की जो एक प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? डेपिलेशन, ठीक है। डेपिलेशन क्या होता है? एक प्रकार का अस्थायी तरीका होता है जो कि टेम्परेरी होता है, उससे परमानेंट हेयर रिमूव नहीं होते हैं। तो थ्रेडिंग देखते हैं। यह बालों की हटाने की तकनीक है जिसमें पूरे बालों को पूरे फॉलिकल के साथ हटाने के लिए एक सूती धागे का उपयोग किया जाता है। पूरे फॉलिकल के साथ हटाने के लिए, फॉलिकल मतलब आपका जो रूट है हेयर का स्कैल्प के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक सूती कपड़े की सहायता से, सूती जो धागा होता है उसकी सहायता से आपको थ्रेडिंग को हटाया जाता है। बालों को मुड़ने वाली गति से बाहर निकाला जाता है जिसमें धागे में बालों को फंसाया जाता है और इसे बाहर की ओर खींचा जाता है, ठीक है। आप सभी ने देखा होगा जब भी हम हेयर कट ट्रीटमेंट देते हैं, हेयर रिमूविंग करते हैं या वैक्सिंग करते हैं, तो हम एक अपोजिट डायरेक्शन में उसको हेयर को खींचते हैं, ठीक है। एक एक बाल बाहर खींचने की तुलना में थ्रेडिंग कम दर्दनाक होता है। थ्रेडिंग क्यों सही रहता है? क्योंकि उसमें एक एक बाल खींचा जाता है जो कि पेनफुल कंडीशन में नहीं रहता। यह वैक्सिंग की तुलना में बहुत तेज और सुरक्षित है, ठीक है। मतलब कि यह वैक्सिंग की तुलना में बहुत तेज और सुरक्षित है। वैक्सिंग में टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। कैसे? आपको वैक्स हीटर की ज़रूरत है, वैक्स डालेंगे, उसको गर्म करेंगे, देन उसके बाद फिर आप स्टार्ट करेंगे। थ्रेडिंग में क्या होता है? डायरेक्टली आपने थोड़ा सा पाउडर लगाया और थ्रेड स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होती है। यह संवेदनशील त्वचा सहित लगभग सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयोग होता है। अगर किसी की कोई सेंसिटिव स्किन भी है तो भी थ्रेडिंग काम करती है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा है।
और जब किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया जा रहा है मतलब कि वो चीज़ आपके लिए किसी भी तरह की एलर्जिक या इन्फेक्टेड चीज़ नहीं होगी। किसी भी रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, वही बात कर रहे थे हम लोग कि इसमें किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। इससे चेहरे और भौं का एक भाग एक साफ और अच्छा लुक आता है। जब आपके फेस पे एक प्रॉपर लुक दिया जाता है, ठीक है। थ्रेडिंग क्या होती है? एक आपके फेस पे एक प्रॉपर लुक आ जाता है अगर आपने थ्रेडिंग करवा लिया, तो ये आपकी पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका हो जाता है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग में हम लोग जब भी अगर बात आती है थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग एक डेपिलेशन की प्रोसेस है, ठीक है, जो कि अनवांटेड हेयर्स को हटाने की एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है। ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि थ्रेडिंग की जो प्रोसेस है वो टेम्परेरी होती है, ठीक है। जब हम एपिलेशन की बात करेंगे तो एपिलेशन डेफिनेटली आपकी परमानेंट हेयर्स को रिमूव करने की प्रोसेस होती है। लाइक उसमें लेज़र ट्रीटमेंट होता है जो कि डॉक्टर्स के थ्रू ही दिया जाता है, ठीक है। या जो कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं, जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सिंग। यह बालों को हटाने की तकनीक है जिसमें गर्म या कोल्ड वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है और बालों को जड़ से निकाला जाता है। नए बालों को उगने में लगभग 3 से 6 सप्ताह लगते हैं। ये आपका क्वेश्चन सत्य असत्य में, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि वैक्सिंग के बाद बालों को उगने में कितना समय लगता है। आपको ध्यान रखना है कि 3 से 6 सप्ताह का समय लगता है। यह किसी व्यक्ति के बालों के विकास पैटर्न पर भी निर्भर करता है। आपने देखा होगा किसी किसी की हेयर जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी होती है और किसी की हेयर ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो ये उस व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसके बालों की ग्रोथ कैसी हो रही है। वैक्सिंग 2 प्रकार की होती है, स्ट्रिप्स वैक्सिंग और स्ट्रिपलेस वैक्सिंग, ठीक है। जनरली एक आपने देखा होगा हम लोगों ने कि स्ट्रिप वाली जो वैक्सिंग होती है, वैक्स लगाया और स्ट्रिप के थ्रू उसको खींचा जाता है, ठीक है। और एक होती है स्ट्रिपलेस वैक्सिंग, जैसे आपने देखा होगा कटोरी वैक्स, उसमें किसी भी तरह का स्ट्रिप्स का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो वैक्स लगाया जाता है वो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक उसको धीरे धीरे से रिमूव किया जाता है। और जिस तरह से स्ट्रिप्स में आ जाता है वैक्स रिमूव होते समय, ऐसे ही वो हाथों की सहायता से भी खींचा जाता है और वो निकल आता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिपलेस और स्ट्रिप वैक्सिंग है। अब हम थोड़ा सा स्ट्रिप वैक्सिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रिप वैक्सिंग में त्वचा पर वैक्स की एक परत जमाई जाती है या परत लगाई जाती है और उसके ऊपर एक कपड़ा या डिस्पोजेबल पेपर स्ट्रिप्स लगाई जाती है और बालों को बढ़ने की दिशा में खींची जाती है, ठीक है। इसमें वैक्स के साथ अनचाहे बालों को हटाया जाता है। जब आपकी स्किन में जो वैक्स लगा रहता है उसको जो हटाने की जो प्रोसेस होती है, आपको ये चीज़ तो पहले से ही बताई गई है कि आपको जब भी स्ट्रिप्स को खींचना है तो बालों के अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम लोग खींचते हैं ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिप वैक्सिंग के अंदर आता है। अब उसके बाद होता है स्ट्रिपलेस वैक्सिंग। स्ट्रिपलेस वैक्सिंग क्या होता है? वैक्स की एक ऐसी मोटी परत लगाई जाती है जिसमें किसी कपड़े या कागज़ की पट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। ठंडा होने पर वैक्स कठोर हो जाता है जिससे अनचाहे बालों को हटाने में आसानी होती है। यहाँ पर कोल्ड वैक्स की बात हो रही है। ऐसा माना जाता है कि यह कम दर्दनाक होता है और इसमें बालिग बालों को भी हटाया जा सकता है। मतलब कि स्ट्रिपलेस जो वैक्सिंग होती है उसमें बहुत छोटे छोटे बाल भी होते हैं उनको भी हटाया जा सकता है, ठीक है। वैक्स भी आपने देखा होगा कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कोल्ड वैक्स हो गया, नॉर्मल वैक्स हो गया,
उसके बाद भी कोल्ड वैक्स और नॉर्मल वैक्स के भी अंदर काफ़ी सारे वैक्स होते हैं, जैसे आपने एक पैराफिन वैक्स के बारे में सुना होगा, एक रीका वैक्स के बारे में सुना होगा। उसके बाद आजकल बहुत सारे फ्लेवर्ड वाले भी वैक्स आते हैं, लाइक चॉकलेट हो गया, एलोवेरा हो गया, ठीक है। तो इन सभी की कोई ना कोई क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप गर्मियों के दिन में वैक्स करवा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप एलोवेरा का यूज़ करेंगे, क्योंकि स्किन आपकी ऑयली रहती है, ठीक है। और डिहाइड्रेट रखने के लिए हम लोग एलोवेरा का यूज़ करते हैं। चॉकलेट्स फ्लेवर हो गए, वो बादाम और हनी वाला जो फ्लेवर्स हो जाते हैं, ये आपकी स्किन की जो ड्राइनेस होती है उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पैराफिन वैक्स, इसमें एक मोटी परत लगाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैक्स होते हैं, ठीक है। और स्ट्रिप वैक्स और स्ट्रिप लेस वैक्स दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और दोनों का ही इक्वली फंक्शंस होते हैं। बट अगर हम डेली लाइफ में देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर स्ट्रिप वैक्सिंग का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे जो सर्विसेज है वो है ब्लीच। ब्लीच क्या होता है, ब्लीच की सर्विसेज कैसे दी जाती है, ब्लीच के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ब्लीच का अर्थ एक ब्लीचिंग एजेंट का उपयोग करना है जो त्वचा की टोन को हल्का करने में मदद करता है। चेहरे के बालों का रंग हल्का करने के लिए ब्लीचिंग का उपयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ब्लीचिंग का अर्थ होता है कि आपकी जो स्किन है और स्किन पे जो हल्के से हेयर्स होते हैं उसको आपकी स्किन से मैच कराया जाता है। मतलब कि आपका जो स्किन है, स्किन का जो टोन है, स्किन का जो कलर है, जो कॉम्बिनेशन है, जब हेयर्स का ग्रोथ हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैकनेस आ जाती है, तो उसको उस स्किन के कॉम्बिनेशन से मैच करने के लिए हम लोग ब्लीच किया जाता है। ब्लीच एक प्रकार का क्रीम होता है, ठीक है। ये क्रीम फॉर्म में भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है, और इसमें एक्टिवेटर को मिलाया जाता है, क्योंकि बिना एक्टिवेटर को मिलाए हुए आप ब्लीच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब क्यों किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है उसको पढ़ लेते हैं। ब्लीच काले धब्बे और डाई को कम करता है, जो झाइयाँ होती हैं झाइयों को कम करता है। कोहनी या अंडर आर्म्स पर गहरे हिस्से को हल्का करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो कोहनी होती हैं हमें अपने हाथों के और अंडर आर्म्स होते हैं, हम वैक्स करते हैं या किसी भी कारण से वहाँ पे थोड़ी सी ब्लैकनेस आ जाती है, तो उसको हल्का करने के लिए ब्लीच का उपयोग किया जाता है। त्वचा को चमकदार बनाता है, चेहरे के बालों को हल्का करना और कम दिखाई देने योग्य बनाता है। मतलब कि आपके जो फेस पर जो हेयर्स होते हैं उसको एक तो हल्का कम करता है, और कोशिश ये रहती है ब्लीच में कि आपके जो हेयर्स है पूरी स्किन से स्किन टोन में मैच हो जाए। जब स्किन टोन में मैच हो जाएंगे तो आपको अलग से हेयर्स नहीं उसमें समझ में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सर्विसेज आज के सत्र में। आज के सत्र में हमने कौन कौन सी सर्विसेज के बारे में जाना कि आपका मैनिक्योर क्या है, मैनिक्योर के लाभ कैसे होते हैं, ठीक है। देन आपका पेडिक्योर क्या है, पेडिक्योर के लाभ क्या क्या हैं। थ्रेडिंग, थ्रेडिंग क्यों किया जाता है, थ्रेडिंग करने के पीछे क्या उद्देश्य है। वैक्सिंग, वैक्सिंग क्यों किया जाता है, वैक्सिंग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। वैक्स को किस तरीके से करते हैं। उसके बाद ब्लीच, ब्लीच क्या है और ब्लीच करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब आप किसी भी सर्विसेज को ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो होगा ही। बिना ऑब्जेक्ट के आप किसी भी सर्विसेज को रन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये 5 प्रकार की सर्विसेज के बारे में जाना। अगले सत्र में जो बची हुई हमारी सर्विसेज हैं कि लाइक मेहंदी आर्ट हो गया,
फेशियल्स हो गया, मेकअप हो गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट सत्र में कवर करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।